Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 10. Today we have discussed most important theory, Bernoulli's equation. Derive Bernoulli's equation या Bernoulli's principle. यहाँ पे एक ट्यूब ऑफ फ्लो है. ये टू क्रॉस सेक्शनल एरिया BC and DE. Pressure at initial stage, pressure of fluid is P1, area of cross section A1, and the velocity of fluid passing through first cross section is V1. Now same amount of fluid passing through second cross section, then velocity becomes V2, pressure is P2 and area is A2. और यहाँ पे जो ट्यूब है वो ऐसे ही हमने दिखाई है कि स्लोली एरिया इंक्रीज हो रहा है and the initial height is h1 and final height is h2. So at point B of left end of the pipe, the fluid speed is v1, cross sectional area is a1, so pressure exerted on the fluid is p1 is equals to f1 by a1. Same as at D point, fluid speed is v2, cross sectional area is a2, pressure exerted on the fluid is P2 is equal to F2 by A2. तो force F1, if force F1 exerted on the fluid at B point and cover the distance, कितना distance होगा? तो distance यानी velocity into time, V1 into delta T, and reach at the point C. So the work done, we know that work done यानी force into displacement. फोर्स कितना होगा F1 एंड डिस्प्लेसमेंट V1 इंटू डेल्टा टी. तो फॉर्मूला हो गया F1 V1 इंटू डेल्टा टी. बट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेल्टा V इज इक्वल्स टू A1 इंटू L1. लेकिन L1 क्या है? V1 इंटू डेल्टा टी. ये लेंथ है L1 एंड द वॉल्यूम डेल्टा V यानी A इंटू L1. बट L1 की जगह हमने लिखा V1 इंटू डेल्टा टी. तो ये जो पूरा पोर्शन है F1 की जगह हमने रखा P1A1, F1 की जगह होगा P1A1. फ्रॉम दिस इक्वेशन F1 इज इक्वल टू P1A1 और ये जो पूरा फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू डेल्टा V. सो वर्क डन W1 इज इक्वल टू P1 डेल्टा V एंड द सेम एज fluid at point D cover at the distance V2 into delta 2. यहाँ पे V1 into delta T था, यहाँ पे V2 into delta T है, तो वर्क डन सेम मिलेगा. लेकिन यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पे ना एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया. इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स इंक्रीज, सो प्रेशर बिकम्स डिक्रीज एंड दैट्स वाई हियर माइनस. ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो इंडिकेट करेगा. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिकम्स चेंज फ्रॉम V1 एंड V2. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कंटिन्यूटी थियरम. अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. बट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो m की जगह रो इंटू डेल्टा V/2 इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू mgh, हाइट h2 माइनस h1. वंस अगेन m इज इक्वल टू, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो m की जगह रो V. तो फॉर्मूला होगा रो डेल्टा Vg h2 माइनस h1. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U. बट यहाँ पे 2 वर्क डन, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U. चारों का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है. आगे W1
plus W2 delta K and delta U. Four values are substituted in this equation. So here delta V cut. तो यहाँ पे रहेगा P1 माइनस P2. ब्रैकेट ओपन करो तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस माइनस माइनस रो GH1. माइनस वाले स्टेप को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये P1 तो एज यूजुअल, ये दोनों माइनस वाले स्टेप लेफ्ट साइड ले जाओ तो वो दोनों हो जाएगा प्लस, और ये जो P2 है उसको राइट साइड ले जाओ तो वो हो जाएगा प्लस. तो फॉर्मूला दोनों साइड सेम बनेगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. तो फॉर्मूला बनेगा P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, and this equation is denoted by Bernoulli's equation. This equation is called Bernoulli's equation. ये फॉर्मूला को हम रो जी से डिवाइड करें क्योंकि रो एंड जी कांस्टेंट है, तो P बाय रो जी H बाय रो जी हाफ रो V स्क्वायर बाय रो जी, एंड रो जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इसमें रो कट रो जी कट, तो V स्क्वायर बाई 2G इज वेलोसिटी हेड, H इज एलिवेशन हेड एंड P बाई रो जी इज प्रेशर हेड, और तीनों हेड का यूनिट आएगा मीटर. वेलोसिटी हेड मीन्स ये जो स्टेप है ना, ये टर्म कब चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी तब ये टर्म चेंज होगा. तो इसमें वेलोसिटी हेड है, ये टर्म कब चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तब, तो प्रेशर हेड है, तो प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड दोनों का यूनिट होगा मीटर. गो टू द नेक्स्ट थियरी, वेंचुरीमीटर. व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरीमीटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड. Here venturimeter is made by two instruments, one is manometer and second is venturi tube. One is manometer and second is venturi tube. Venturi tube and manometer are combinedly venturimeter. What is the use of manometer? ये जो U shape का है वो manometer है, और manometer का use है we can find the pressure of given fluid with the help of manometer. And what is the use of venturimeter? So with the help of venturimeter we can find the speed of fluid. और जो भी वेलोसिटी का, जो भी फ्लूइड का आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है ना, वो यहाँ पे हम फ्लो करवाएंगे, वेंचुरी ट्यूब में से फ्लो करवाना है, और उसका डेंसिटी है रो. दूसरा एक फ्लूइड है मैनोमीटर में भरा है, तो जो फ्लूइड मैनोमीटर में है उसका डेंसिटी है रो एम, उसका डेंसिटी है रो एम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एंड द हाइट डिफरेंस कॉलम हाइट इज एच. ये जो वेंचुरी ट्यूब है उसके अंदर भी हमने टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम किया. वन इज लार्ज क्रॉस सेक्शन, एरिया इज कैपिटल ए, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इज V1, प्रेशर इज P1. एंड सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका प्रेशर है P2, वेलोसिटी V2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a, and is called throat. A venturimeter is a device to measure the flow of speed of incompressible fluid. A manometer in the form of U-tube is also attached to it. One arm at the broad neck points and another is construction is known as throat. The manometer contains a liquid of density. So at point 1 cross sectional area is A, capital A, and velocity of liquid is V1. Cross sectional area is small a and the velocity of liquid is V2.
दोनों क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम कंटिन्यूटी थ्योरम अप्लाई करें तो ए वी वन इज इक्वल टू स्मॉल ए वी टू, कैपिटल ए वी वन इज इक्वल टू स्मॉल ए वी टू। तो वी टू इज इक्वल टू ए वी वन बाय स्मॉल ए। दोनों क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम कंटिन्यूटी थ्योरम अप्लाई करें तो जो लार्ज क्रॉस सेक्शन है उसके लिए पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, एंड फॉर थ्रॉट यानी जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके लिए पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। बट ग्राउंड लेवल से दोनों क्रॉस सेक्शन का हाइट इक्वल होगा, दैट्स वाई एच वन इज इक्वल टू एच टू। तो सेकंड टर्म कैंसल, तो पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। उसमें हम फर्स्ट टर्म यूज करें, वी टू का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए वी वन बाई दोनों में से वन बाई टू रो स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, ए स्क्वायर वी वन स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वन। इक्वेशन नंबर टू। मैनोमीटर इक्वेशन, ये आपको याद रखना है, मैनोमीटर इक्वेशन का डेरिवेशन ओल्ड सिलेबस में था, बट ये एनसीईआरटी न्यू सिलेबस में सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैनोमीटर इक्वेशन है पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच, रो एम जी एच। दोनों को कंपेयर करो तो रो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वन। एलसीएम लेके वी वन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, टू यहाँ पे जाएगा, टू रो एम जी एच, टू रो एम जी एच, ये ए स्क्वायर वो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, तो टू रो एम जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड द लास्ट इज वी वन इज इक्वल टू स्मॉल ए रूट ऑफ टू रो एम जी एच बाय रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v1 is equals to small a root of 2 rho mgh by rho a square minus a square, and this is the velocity of fluid passing through cross sectional area, and this is the use of Venturi meter। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी थी वेंचुरी मीटर, और उससे भी इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन।